मैं जब स्कूल में था तो अपने दो दोस्तों के साथ अक्सर क्लासेस छोड़कर खेलने निकल जाया करता था। अक्सर इस उम्र में लगभग हर कोई ऐसा करता है। हम तीनों दोस्त मिलकर पास के ही एक कब्रिस्तान में जाकर बैठा करते थे। वहाँ काफी घने पेड़ लगे हुए थे। उसी की छाया में बैठकर हम लोग घंटों बातें किया करते थे। उसी कब्रिस्तान से लगा एक घना जंगल था। उस जंगल में कभी हम बहुत अंदर तक नहीं गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा सुना गया था कि वहाँ जंगली जानवर थे, तो हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाते थे क्योंकि वो जंगल काफी घना था। एक बार मैं और मेरे दोनों दोस्त, इसके अलावा हमारे साथ 3 लड़कियां मिलकर हम लोग उसी कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की को मैं भी बहुत पसंद करता था। मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती थी या नहीं। हम 6 लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उस दिन मौसम खराब होने लगा। एकदम काली घटा चारों तरफ छा गई, अंधेरा सा हो गया। तभी वो लड़की जिसको मैं पसंद करता था, वो कहती है चलो हम थोड़ा जंगल में अंदर चलते हैं। अब मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा मौका था, तो मैं भी तैयार हो गया। मेरे इन 2 दोस्तों ने हम दोनों को जाने के लिए छोड़ दिया कि ठीक है तुम दोनों जाओ। तो हम दोनों उस जंगल में एंटर कर गए। हालांकि मुझे थोड़ा डर लगता था, लेकिन जिसको आप पसंद करते हैं उसके साथ तो आप जा ही सकते हैं। वो लड़की कुछ इन चीजों पर विश्वास रखती थी, भूत प्रेत की। तो वो इस तरह से बातें करती है कि ये जंगल कितना डरावना है, यहाँ भूत प्रेत भी हो सकते हैं, आत्माएं हो सकती हैं, मैंने अनुभव किया है। और उसने कुछ अपनी घटनाएं बताई। मुझे ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। कारण आप सब जान सकते हैं। थोड़ी दूर अंदर जाने पर हम देखते हैं कि वहाँ जंगल के बीच में एक खंडर सा है, एक जहाँ एक इमारत बनी हुई है, लेकिन वो पूरी तरह खंडर में बदल चुकी है। टूटी फूटी सी इमारत थी। वो लड़की मुझसे कहती है कि चलो इसके अंदर चलते हैं। मैं उसे मना करता हूँ कि नहीं, ये बहुत पुरानी इमारत है, हो सकता है यहाँ कोई जीव जंतु भी छिपे हों, तो यहाँ जाना सही नहीं है। लेकिन वो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करती है और फिर मुझे मजबूरी में जाना होता है उसके साथ। हम उस इमारत के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहाँ एकदम अंधेरा था, क्योंकि चूंकि बादलों की वजह से वैसे भी दिन में अंधेरा सा हो गया था, और उस बिल्डिंग के अंदर और भी ज्यादा अंधेरा था। जब हम अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो शीशे काफी अच्छी कंडीशन में थे। जिस तरह से वो इमारत खंडर में बदल चुकी थी, उसकी तुलना में वो शीशे अभी काफी सही सलामत लग रहे थे। उन शीशों का जो साइज था वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा था, यानी लगभग 7-8 फीट के थे। हम दोनों बातें करते जा रहे थे और मैं उत्सुकतावश उस शीशे की तरफ बढ़ने लगा, और मैं अभी 4 कदम ही बढ़ा था कि एकदम से धड़ाम से आवाज आई और मैं एकदम नीचे, मैं कम से कम 6-7 फीट नीचे एक गड्ढे में चला गया, क्योंकि वहाँ आगे जमीन बहुत खोखली सी थी, उसके नीचे एक गड्ढा था और मैं उसमें 7-8 फुट नीचे चला गया। मेरे पैर में और हाथ में हल्की सी चोटें आईं। मेरे साथ जो लड़की थी वो एकदम से चीख पड़ी कि आखिर क्या हो गया। तब मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं गिर गया हूँ लेकिन सही सलामत हूँ, मुझे हल्की सी चोट आई है। वो लड़की भी थोड़ा घबरा गई थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाकर आसपास देखना शुरू किया। एकदम अंधेरा था, लेकिन नीचे भी ऐसा लग रहा था जैसे एक कमरा है। काफी बड़ी जगह थी वहां भी, और काफी टूटी फूटी चीजें, लकड़ियां पड़ी हुई थी, कुछ लोहे का सामान पड़ा हुआ था। लेकिन अब मुझे वहां बहुत डर सा लगने लगा था। वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी और चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। अब मुझे डर लग रहा था। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे बस जल्दी से यहाँ से निकालो। मैं उससे कहता हूँ कि तुम जाके दोस्तों को बुला के लाओ, फिर वो मुझे निकालेंगे। लेकिन वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मैंने उससे कहा कि देखो, हमारे पास यही एक उपाय है। मैंने फोन लगाने का प्रयास किया अपने दोस्तों को, लेकिन उनमें से किसी ने फोन उठाया नहीं। तब वो लड़की किसी तरह, जब मैंने उसे बार बार मनाया, तब वो जाने के लिए राजी हुई। इधर जब वो चली गई तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर थोड़ा और उस कमरे को देखना चाहा कि कहीं कोई जहरीले कीड़े मकोड़े तो नहीं है जो मेरे पास आकर मुझे नुकसान पहुंचा सकें। अचानक मेरी नज़र एक लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसके नीचे मेरी नज़र गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ हिल रहा है। मैं घबरा गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च बंद की, लेकिन डर ऐसा होता है कि बार बार आपको वहाँ लेके जाता है। मैंने फिर से मोबाइल जलाया कि आखिर है क्या। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जैसे वहाँ एक कोई आदमी है जो जमीन पे लेटा हुआ है और उसकी आंखें मुझे घूरे जा रही हैं। मेरे शरीर में एकदम सिहरन सी दौड़ गई। मैं एकदम कांपने सा लगा। मेरा खून एकदम जम सा गया था। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। मैं चाहकर भी रोशनी वहां से हटा नहीं पा रहा था, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था, बहुत ही अजीब हालत में। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए थे। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी।
अचानक मैंने किसी तरह जोर लगाकर अपने दोस्तों को चिल्लाना शुरू किया और सौभाग्यवश ईश्वर की कृपा कि वो उस समय तक आ गए। उन्होंने बाहर से कोई बड़ी पेड़ की टहनी उठाई और नीचे डाली। मैं जल्दी से उस पर चढ़ के बाहर निकला। फिर मैंने उनसे कहा कि यहाँ नीचे कोई आदमी है। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मोबाइल की रोशनी से अंदर झांकने का प्रयास किया और उन्हें भी वो आदमी दिखाई दिया। हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति अंदर गया हो, फंस गया हो और अब वो बहुत बुरी हालत में है, वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, या शायद कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। तो हमने सोचा कि हम पुलिस को खबर करें, लेकिन मेरे दो दोस्त सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा हमें नहीं पता ये कौन है, ये यहाँ कैसे आया, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर हम सभी लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन मेरे मन में ऐसा लग रहा था, मेरे मन में एक अपराध भाव सा जाग गया था कि जैसे मैं किसी को वहाँ छोड़ के आ गया हूँ। किसी को मेरी जरूरत थी, लेकिन मैं उसे वहीं फंसा हुआ छोड़ आया। अगले दिन मैं फिर वहाँ गया, लेकिन इस बार मैं अकेला गया था। जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ, कल जो वो टहनी हमने नीचे डाली थी वो बाहर पड़ी हुई थी। मैंने जाके रोशनी से उस गड्ढे में जो कमरा था वहाँ देखने का प्रयास किया, तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति वहाँ से निकल कर भाग गया है। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया और अब उस घटना को बहुत वर्ष बीत चुके हैं। मैं अब उस शहर में रहता भी नहीं हूँ, मैंने दूसरी जगह नौकरी कर ली है। बहुत कम मेरा वहाँ आना जाना होता है। अब मुझे लगता है कि अब जब भी मैं जाऊँगा तो वहाँ फिर से अकेला जाऊँगा उस खंडहर को देखने। तो ये एक सच्ची कहानी थी, किसी ने हमें भेजी थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अब कहानी है, कोई अपना अनुभव है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेजें। हम आपकी कहानी को शामिल करेंगे और आपके अनुभव सबके साथ साझा करेंगे।